Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Ayurveda in India. तो रिसेंटली ये जो टॉपिक है ये अभी न्यूज़ में था। वो किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि अभी जो हमारे जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दवाइयों पे और जो भी स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके द्वारा अभी कुछ चैलेंजेस फेस किए गए हैं आयुर्वेदिक रिसर्च के टाइम में। एंड वो क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके द्वारा जो फेस किए गए हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा एंड इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे, इसके की चैलेंजेस क्या हैं जो कि फेस किए हैं। तो अभी रिसेंटली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे एंड कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल देखेंगे। इससे रिलेटेड कब कब इंट्रोड्यूस किया गया था आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को, सिद्धा एंड यूनानी को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ आयुर्वेदा इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा। तो द वर्ड आयुर्वेदा डिराइव फ्रॉम AYU एंड वेदा। ओके, यहाँ पे आयु एंड वेदा से डिराइव किया गया है आयुर्वेदा। ये आप दो वर्ड्स देख रहे होंगे जिसमें आयु का मीनिंग है लाइफ एंड वेदा का मीन्स है साइंस और नॉलेज, विच सिंपली मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। ओके, ये जो आयुर्वेदा है ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि जड़ी बूटियों, आपने नाम सुना होगा, जो कि पत्तों से या कोई भी रिसर्च करके जो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती हैं। इसीलिए एक ये नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में मोर देन 3000 ईयर अगो। ओके, एंड जो टर्म है आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ओके, ये जो आयुर्वेदा वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ लाइफ और यू कैन से दैट द साइंस ऑफ लाइफ। ओके, एंड आपको पता होना चाहिए ये जो आयुर्वेदा है ये एक हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि जिसके बारे में लिखा गया है किसके अंडर, 4 वेदास के अंडर। मतलब जो 4 वेदास हैं हमारे उसमें से जो लास्ट वन है विच इज़ द अथर्ववेद, तो उसी के अंडर ये मेंशन किया गया है द वर्ड आयुर्वेदा एंड इसके बारे में ये अथर्ववेद के अंदर ही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इलेबोरेट की गई हैं। ओके, अथर्ववेद के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आयुर्वेदा टर्म है ये कौन से वेद के अंडर मेंशन किया गया है, तो वो होगा अथर्ववेद विच इज़ द 4th वेद। ओके, एंड आयुर्वेदा इम्प्रेसेस ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन्स। इसके अंदर ये सारी ही चीज़ें आती हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं, ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेदा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके कितने ब्रांचेस हैं। तो आयुर्वेदा डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। इसकी टोटल 3 ब्रांचेस हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं नारा आयुर्वेदा, सत्वा आयुर्वेदा एंड वृक्ष आयुर्वेदा। ये जो तीनों ही हैं ये अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं। यहाँ पे जो नारा आयुर्वेदा है ये डील करता है ह्यूमन लाइफ से, सत्व आयुर्वेदा है ये डील करता है एनिमल लाइफ एंड इट्स डिजीजेस, एंड जो वृक्ष आयुर्वेदा है आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, इट डील्स विद द प्लांट लाइफ, इट्स ग्रोथ एंड डिजीजेस। ओके, ये तीनों ही चीज़ें हैं। नारा आयुर्वेदा ह्यूमन लाइफ से डील करती है, सत्व आयुर्वेदा डील्स विद द एनिमल लाइफ एंड देयर डिजीजेस, एंड जो वृक्ष आयुर्वेदा है ये डील करता है प्लांट लाइफ से एंड देयर ग्रोथ एंड डिजीजेस से। ओके, तो ये तीनों ही ब्रांचेस हैं आयुर्वेदा की, ये आप याद रखिएगा तीनों नेम्स। एंड आयुर्वेदा इज़ नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सिर्फ सिस्टम नहीं है मेडिसिन का बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ फॉर कंप्लीट पॉजिटिव हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स। इसके द्वारा आप अपनी लाइफ में कंप्लीट स्पिरिचुअल अटेन कर सकते हैं एंड लाइफ को किस तरीके से जीना है, राइट वे में कैसे जीना है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आयुर्वेदा के अंदर। ओके, so just remember all these points related to the 3 main branches of Ayurveda. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में। तो ये जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुआ और डेवलप्ड हुआ हमारे इंडिया में बिटवीन 2500 टू 500 BC के टाइम में। ओके, इसी टाइम के बीच में ये कंसेप्ट को हमारे इंडिया में जाना गया। इसके बारे में इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम। ये जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है। ठीक है, ये सबसे पहले आया था। ये जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है ये आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से भी जानते होंगे इसको, या फिर आप कह लीजिए आयुर्वेदा। ठीक है, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा।
बट ये जो अब मॉडर्न टाइम चल रहा है, इस टाइम में आयुर्वेदा को किस टर्म से जाना जाता है? इसे कंसिडर्ड किया जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विच इज एब्रिवेटेड एज CAM। ओके, CAM। तो मॉडर्न टाइम्स में आयुर्वेदा को जाना जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नेम से, जो कि डिनोट करती है हर्ब्स एंड स्पेशलाइज्ड डाइट के नेम से। ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन इंटीग्रेट्स बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इसका सिंपली मीनिंग है कि आज के टाइम में तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन है बैलेंस ऑफ बॉडी का, माइंड का एंड स्पिरिट का। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, मतलब जिसका सिंपली मीन्स है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कि मॉडर्न मेडिसिन होती हैं, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स जो होते हैं जो कि आपको उससे ट्रीट किया जाता है ताकि उससे आपको जल्दी से रिलीफ हो पाए। तो सम साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन जब आपको दी जाती है तो वो एक मैनमेड ड्रग्स होते हैं दैट मेक्स बॉडी वीक। ठीक है, तो आप अगर ये लंबे टाइम तक ये मैन मेड मेडिसिन ड्रग्स पर टिके रहेंगे और उसको लेते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए, तो ये आपकी बॉडी को वीक कर सकती है। जैसे कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो आपकी बॉडी को वीक कर देती हैं। एंड आपने सुना ही होगा, अगर लंबे टाइम तक हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमारी किडनी पर भी उस पर साइड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारी किडनी भी वीक हो जाती है। वेयर है जबकि अगर आयुर्वेदा की बात की जाए तो वो एक नेचुरल अप्रोच के साथ बना हुआ है। ठीक है, आयुर्वेदा हैज़ अ नेचुरल अप्रोच दैट डज नॉट लिमिट द हीलिंग ऑफ द डिजीज बट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन लाइफ एंड मेकिंग द बॉडी एनर्जेटिक। बट यहाँ पे इसका उल्टा मतलब है, जैसे कि जो एलोपैथिक है, मैनमेड ड्रग्स हैं, वो हमारी बॉडी को वीक बनाते हैं, बट जो आयुर्वेदा है वो हमारी बॉडी को हील करता है अच्छे से। ठीक है, एंड फोकस करता है, मेंटेन करता है कि एक बैलेंस आए लाइफ में, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो और एनर्जेटिक फील कर पाए। तो इसीलिए इसका नेम अभी मॉडर्न टाइम्स में रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, जिसका मतलब यही है, मतलब हम इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं एलोपैथिक की बजाय। ओके, तो आप सभी को समझ आ गया होगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक। तो ये हमारे इंडिया में एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदिक। ओके, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कितने साल ये पुरानी मेडिसिन है। आयुर्वेदा जो कि आया था 900 to 800 BCE के बीच में, होम्योपैथी जो कि 1850 CE में आया था, एंड जो सिद्धा है 800 to 700 BCE में आया था, एंड जो यूनानी है 460 to 377 BCE के मिड में आया था। ओके, तो ये इन सब के टेन्योर है। तो यहाँ पे आप इनके टाइम पीरियड देख सकते हैं कौन सबसे पहले आया था। Okay, so just remember all these points related to Indian system of medicine. Now next हम कुछ Indian system of medicine के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो there are 6 recognized system of medicine in this category. तो they are Ayurveda, Siddha, Unani and Yoga, Naturopathy and Homeopathy. तो ये total 6 recognized system of medicines हैं in this category. बट जो रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, उन सारे मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट वन इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक मेडिकल सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 900 to 800 BCE के मिड में, एंड ये वाइडली रेंज पर प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका एंड नेपाल में। ठीक है, तो ये लार्ज लेवल पर इसकी प्रैक्टिस की जाती है, रिसर्च की जाती है, स्टडीज़ की जाती है इससे रिलेटेड आयुर्वेदा मेडिसिन से। ओके, तो उसी के बेस पर ये जो मेडिसिन वगैरह हैं ये सारी बनाई जाती हैं रिसर्च के बेस पर। ओके, तो ये लार्ज लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल में। ओके, तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी भी एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 18th सेंचुरी के टाइम में। इट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 18th सेंचुरी बाय सैमुअल हैनमैन, a respected doctor in Germany. तो आपसे पूछा जा सकता है who developed the term homeopathy? ओके, किस डॉक्टर ने होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया था? तो वो है जर्मनी के फेमस डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। ओके, तो ये लेट 18th सेंचुरी में इन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया था, इसको डेवलप किया था, इसको फाउंड किया था होम्योपैथी को। तो आप ये याद रखिएगा, लेट 18th सेंचुरी में होम्योपैथी को फाउंड किया गया था। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सिद्धा मेडिकल सिस्टम के बारे में। ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 800 to 700 BCE के मिड में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इट वाज लॉर्ड शिवा हु अनफोल्डेड द नॉलेज ऑफ सिद्धा मेडिसिन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशंस के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये जो सिद्धा मेडिकल सिस्टम है ये किसने फाउंड किया था? ये लॉर्ड शिवा के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, उन्होंने ही ये सिद्धा मेडिसिन को फाउंड किया था।
तो इनके अंडर क्या क्या ड्रग्स होते हैं, क्या क्या मेडिसिन को यूज़ करके बनाया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हर्बल, मिनरल एंड एनिमल। तो इनकी जो टर्म है, एक्चुअल टर्म जो साइंटिफिक नेम है, तो वो हर्बल का नेम है विंटर चेरी, मिनरल का नेम है एलम एंड एनिमल का नेम है काउ राइस शेल। तो ये सारे सोर्सेज हैं सिद्धा मेडिसिन सिस्टम के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू सिद्धा मेडिकल सिस्टम। नाउ द लास्ट वन इज यूनानी। ओके, यहाँ पे ये सेम टाइप हो गया, दैट्स व्हाई आई कट इट। एंड ये माना जाता है कि ये जो यूनानी सिस्टम है ये ओरिजिनेट किया गया था ग्रीस से। ओके, तो यूनानी सिस्टम ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, ये आप याद रखिएगा, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय अरब्स एंड पर्शियन। वैसे तो ये जो यूनानी सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम, इसको ग्रीस में फाउंड किया गया था फर्स्ट टाइम, बट इंडिया में किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था? ये किया गया था अरब्स एंड पर्शियन के टाइम में। ओके, अराउंड द 11th सेंचुरी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो यूनानी मेडिकल सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट फॉर वेरियस डिजीजेस रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, स्पेशली द ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक डिजीजेस, उसको ट्रीट करता है। ओके, एंड यहाँ पे क्रोनिक डिजीजेस का मीनिंग है जो ऐसी डिजीज जो कि एक या एक से ज़्यादा साल तक चल रही है कंटिन्यूअसली, तो उसको हम क्रोनिक डिजीज़ के नेम से जानते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़। तो ये जो बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, तो उसे हम क्रोनिक डिजीज़ के नेम से जानते हैं। ओके, तो इसी क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा से रिलेटेड। ये जो स्लाइड है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार्स लगा दिए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि ये जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? इसका फर्स्ट टाइम जब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट 1934 में हुआ था। ओके, here please mark my words, the Medical Council of India was first established in 1934 under the Indian Medical Council Act 1933. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। 1933 एक्ट के अंडर 1934 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। बट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इंडियन मेडिकल काउंसिल विच वॉज सेटअप इन 1971। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे सेटअप हुआ है 1971 में, बट मैं बता रही हूँ 1934 में। जी हाँ, ये एक्चुअल में सेटअप हुआ है 1934 में, बट ये जो 1971 ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से आप सुनिएगा, ये रिलेटेड है आयुर्वेदा से रिलेटेड, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, क्योंकि 1970 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नेम है इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट। ओके, जिसका एम है टू स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स एंड प्रोवाइड अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स स्टडी एंड रिसर्च। ओके, ये एक एक्ट पास किया गया था, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, जिसके अंडर की आप लोग इंडियन मेडिकल काउंसिल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी स्टडी करना चाहते हैं, जो भी उससे रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब की जा सकती हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर। ये अलाउ कर दिया गया था, परमिट कर दिया गया था 1971 में एक एक्ट पास करके 1970 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जिस एक्ट का नेम है इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, इन 1971 द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन which is abbreviated as CCIM. Okay, CCIM stands for the Central Council of Indian Medical, and ये जो CCIM है, Central Council of Indian Medicine, इसको establish किया गया था under the Department of Ayush, which stands for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani Siddha Medicine and Homeopathy. Okay, तो ये जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू मॉनिटर हायर एजुकेशन इन आयुर्वेदा इन इंडिया। ओके, तो आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है, जो भी रिसर्च है, जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं इस स्ट्रीम में, ओके, आयुर्वेदा स्ट्रीम में, तो ये इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर कर सकते हैं आप। इस एक्ट के अंडर इसको पास कर दिया गया था 1971 में, ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर, विच एस्टेब्लिशेस सुटेबल क्वालिफिकेशन इन इंडियन मेडिसिन एंड रिकॉग्नाइजेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, एंड ये आपसे पूछ ली जा सकती हैं एग्जाम्स में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेदा से रिलेटेड।
तो आयुर्वेदा हैज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। प्रिवेंटिव कंपोनेंट्स मीन्स किसी चीज़ को होने से पहले कोई चीज़ हमें प्रिवेंट करनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्शंस लेना है आयुर्वेदा में, तो वो चीज़ें पेशेंट्स को बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा है, इट नीड्स फॉर अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन एंड द डिटेल्स ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल नीड्स। जो इंडिविजुअली जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट्स आएंगे तो इंडिविजुअली उनको देखा जाएगा कि वो लोग कैसे सराउंडिंग में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कौन से क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, उनको किस से एलर्जी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे उन्हें सोशल हाइजीन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या क्या सोशल हाइजीन होनी चाहिए, वो बताते हैं उससे रिलेटेड डॉक्टर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई चीज़ अगर आगे होने वाली है तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे प्रिवेंट हुआ जाए, तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा में बताई जाती हैं। तो इसी को हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट जानेंगे। क्यूरेटिव मतलब कोई भी अगर डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम क्योर कैसे करें। क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस, फिजियोथेरेपी एंड डाइट। ओके, तो इसमें जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो जाती है, कोई भी किसी को चीज़ हो जाती है, किसी भी पेशेंट को, तो उनको बताया जाता है, सजेस्ट की जाती है कि आपको ये हर्बल मेडिसिन लेनी चाहिए, एक्सटर्नल प्रिपरेशन क्या क्या करनी चाहिए, एंड उनको क्या क्या फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, ताकि वो उस डिजीज़ से क्योर कर पाएँ ईजिली। ओके, तो ये दोनों ही प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट से। प्रिवेंटिव माने कोई भी डिसीज़ को होने से पहले बचाया कैसे जाए, उसमें क्या क्या एक्शंस लिए जाएं, प्रिवेंटिव एक्शंस। ओके, एंड क्यूरेटिव मीन्स कोई भी डिजीज़ अगर हो जाती है उसको होने के बाद क्योर कैसे किया जाए, क्या क्या हर्बल मेडिसिन लेके किया जाए। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये एस्पेक्ट इसके अंडर आते हैं आयुर्वेदा के अंडर। तो इसको मेजर करने के लिए, इसको सिंपली ठीक करने के लिए ये एस्पेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट्स पर individually. Okay, so just remember all these points related to Ayurveda aspects. Now next हम बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स रिसेंटली अभी फेस कर रहे हैं। करंट इसी वजह से ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में है। ठीक है, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के टाइम में। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ आउटडेटेड। तो ये जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं, तो ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। मॉडर्न टाइम में जैसे कि मॉडर्न सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि कोई भी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होते हैं, वो जैसे इजीली क्योर कर दिए जाते हैं, उससे कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनसे लोगों को रिलीफ मिल जाता है सडनली। बट जो ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है ये बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, पुराने ज़माने की हो गई हैं। लोग इसको लेकर काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं, कोई भी ईजिली कन्विंस नहीं हो पाता है इससे रिलेटेड कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी। काफ़ी टाइम लगता है इसको, मतलब चीज़ों को रिलीफ पहुँचाने में। कोई भी डिजीज़ अगर हो जाए तो ये बहुत टाइम लेती है। तो ये सारी चीज़ें स्केप्टिकल्स होते हैं लोग, ठीक है, इसीलिए ईजिली कन्विंस नहीं होते हैं आयुर्वेदा के तरफ। तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं मॉडर्न ड्रग्स की तरफ, एंटीबायोटिक की तरफ। ओके, तो इसीलिए ये लोग आउटडेटेड मानते हैं इसको, इस पर बिलीव नहीं करते हैं इतना। ओके, नाउ नेक्स्ट, गिमिक्री एंड पब्लिसिटी। ओके, तो जैसे कि ये चल नहीं रहा है अभी, आयुर्वेदा जो है मेडिसिन ज़्यादा इतनी चलती नहीं है, तो इसके लिए इनको एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं। एंड जैसे कि मैगजीन्स में छापना पड़ता है, न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है, अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं ये बहुत सही है लोगों के लिए एंड लोगों की हेल्थ के लिए। तो इसी को गिमिक्री एंड पब्लिसिटी कहते हैं। तो इसके लिए काफ़ी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी उनको एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं जाकर, एंड उनको अपने प्रोडक्ट्स का, अपने मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है ताकि लोग इजीली कन्विंस हो पाएँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ परसेप्शन ऑफ स्लो हीलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आयुर्वेदा है ये काफ़ी टाइम ले लेती है। ठीक है, इसको जैसे कोई भी किसी को डिजीज़ हो रही है या कोई भी किसी को बीमारी है तो उसको हील होने के लिए काफ़ी टाइम ले लेती है ये आयुर्वेदा प्रैक्टिस। ओके, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते। एंड आज के टाइम में तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि अगर किसी के सर में दर्द होता है या कुछ भी होता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो लोग एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं, मॉडर्न ड्रग्स की तरफ जाते हैं ताकि उनको जल्दी से रिलीफ हो पाए। दर्द तो वो 1 मिनट भी नहीं सह सकते हैं, कोई भी लोग नहीं सह सकते आज के टाइम में, तो इसीलिए उनको सडन रिलीफ चाहिए। इसीलिए लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं, बिलीव नहीं करते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में। एंड अगर वो लोग चले भी गए इस तरफ तो क्या भरोसा कि कल को उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। तो ये लोगों का परसेप्शन है इसको लेके, स्लो हीलिंग, परसेप्शन ऑफ स्लो हीलिंग। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज डिमिनिश्ड एविडेंस बेस्ड क्वालिटी। तो जिसका मतलब है कि आज के टाइम में ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो जब वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं रहेगी वहाँ पे, जैसे कि आजकल हर्ब्स जो भी हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं कोई भी, एंड लैक ऑफ इफेक्टिव रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो जब वो ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ये जो एविडेंस बेस्ड क्वालिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, जिसके बेसिस पर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो ही अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है वो रिड्यूस होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, एंड क्वालिटी बेस्ड जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक चैलेंज है इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस। तो ये जो जैसे कि इमरजेंसी केसेस में, जैसे जब मैंने बताया ही आपको, कोई इंसान तड़प रहा है कोई भी बीमारी में, या कोई भी उसको डिजीज़ हो रही है, उसको जैसे दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो इमरजेंसी केसेस में ये तुरंत रिलीफ नहीं पहुँचा पाएगी आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरफ, मॉडर्न ड्रग्स की तरफ, ठीक है। तो ये काफ़ी इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है कि वो तो मतलब लगेगा ही नहीं हमें, एंड लोग काफ़ी स्केप्टिकल भी होते हैं कि ये हमें सूट करेगी दवाई या नहीं करेगी, पहले तो इसको देखो, 15-20 दिन खा के देखो, वो सूट करेगी तब जाके वो कहीं असर करेगी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो काफ़ी लोगों को ये भी भ्रम है कि मतलब वो हम पर सूट कर पाएगी मेडिसिन या नहीं कर पाएगी। तो इमरजेंसी केसेस में तो बिल्कुल लोग मना ही करते हैं इसको, ओके, खाने से। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ रिसर्च एंड साइंस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी लैक ऑफ रिसर्च की जाती है, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है, साइंस इकोसिस्टम नहीं है, अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता, कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि अच्छे से वहाँ पे ट्रेनिंग हो पाए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, एंड रिसर्च वगैरह के लिए कुछ भी वहाँ पे इतना अच्छा वो एनवायरनमेंट नहीं है, सराउंडिंग नहीं है इससे रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड। एंड ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये जो है रिसर्च वगैरह ये नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लैक ऑफ रिसर्च एंड साइंस इकोसिस्टम की वजह से। एंड नेक्स्ट वन इज मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बाय आयुर्वेदिक फार्मर्स। एंड रिसेंटली एक सर्वे किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, ठीक है, जिससे ये पता लगाया गया है कि 804 एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स क्लेम्स अलीजली ऑफ हर्बल आयुष प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मिसलीडिंग प्रोपेगेंडास भी चलाए जा रहे हैं रिलेटेड टू आयुर्वेदिक फार्मा से, एंड वहाँ पे ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि नकली फेक जो फार्मा शॉप होती हैं वहाँ पे ये लोग मेडिसिन रखते हैं आयुष और हर्बल से रिलेटेड, एंड वो लोग क्लेम करते हैं कि ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, 100% नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एंड ताकि लोग इस पर विश्वास कर जाएं एंड वो ख़रीद लें, ताकि उनसे उनका प्रॉफिट होते रहे, एंड ये नकली में फेक होता है जबकि ये, तो ये मिसलीडिंग प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं रिलेटेड टू आयुर्वेदिक फार्मा से, जिसकी वजह से और लोग विश्वास नहीं करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पर, ओके। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। And one more point, it is to be noted here that in foreign countries there is lack of awareness related to Ayurvedic medicines. Still, doctor don't know what is Ayurveda, ठीक है, and doctor को ये भी नहीं पता है कि what is the Ayurveda, ओके। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कितनी लैक ऑफ अवेयरनेस है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ पे लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में पता ही नहीं है कि कुछ डॉक्टर्स को नहीं पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती हैं, इससे रिलेटेड रिसर्च भी की जाती है, ट्रेनिंग्स भी होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ये सब कुछ भी नहीं पता है। दैट्स वाई डॉक्टर्स स्टिल डोंट नो व्हाट इज़ आयुर्वेदा। एंड यहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, जैसे कि नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड यूएसए हो गए। तो वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, नो इंश्योरेंस विल कवर्ड अंडर दिस आयुर्वेदा प्रैक्टिस, ओके। तो वहाँ पे अगर इंश्योरेंस मिलते भी हैं तो बहुत ही कॉस्टली लेवल पर मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं आयुर्वेदा पे, एंड इसकी तरफ जाना प्रेफर ही नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं, मेनली इन नीदरलैंड, जर्मनी एंड यूएसए में, ओके। इसीलिए लोग बिलीव नहीं करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। एंड यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज़, जैसे कि रोमानिया हो गया, सिंगापुर एंड यूएसए। ये जो आयुर्वेदिक रिलेटेड मेडिसिन होती हैं वहाँ पे इनको कोई भी रिकग्निशन नहीं दिया गया है, कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है इस मेडिसिन से रिलेटेड। इतने बड़े लेवल पर वहाँ पे कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती है, मेनली इन कंट्रीज़ में, रोमानिया, सिंगापुर एंड यूएसए में, जिसकी वजह से वो लोग हमारी कंट्रीज से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए भी हमें काफ़ी लॉस का भी सामना करना पड़ता है, ये चैलेंजेस सारे फेस करने पड़ते हैं। एंड मेनली तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ है ही नहीं, कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है भी तो बहुत ही कम लेवल पर मिलेगा आपको।
एंड वो भी बहुत कॉस्टली लेवल पर मिलेगा। ओके, तो लोग इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बजाय जो ड्रग्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो मॉडर्न जेनरिक मेडिसिन होती हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं लोग बजाय आयुर्वेदिक मेडिसिन के, क्योंकि वो इजीली इसको कंज्यूम करते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे, एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या चैलेंजेस और होते हैं लोग जो फेस करते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, जैसे कि लोग उनको दवाई बेचने जाते हैं या जो भी हैं लोग इनके पास आते हैं, अगर आ भी गए तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि लोगों को डाउट होता है इनकी मेडिसिन पर बिलीव करने में, क्योंकि ये जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो पाउडर के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड होती हैं, एंड जो मेडिसिन जो गोलियां होती हैं उसमें काफ़ी स्मेल भी आती हैं। लोगों ने ये भी सुना है जो पेशेंट हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एंड बोला जाता है जो मेडिसिन है वो पानी में मिलाकर खानी है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और बेकार हो जाती है, लोग उसको खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कड़वी मानी जाती है इसको। ओके, तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो लोग मॉडर्न ड्रग्स को ही देते हैं एंड प्रेफर करते हैं, ताकि वो इजीली कंज्यूम कर पाए मेडिसिन को एंड जल्दी उनको रिलीफ हो पाए। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैलेंज फेस्ड बाय एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया, राइट। तो यही सारे पॉइंट थे, तो आप याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। Now here are some initiative that government has taken for development of Ayurveda। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस है, जो कि डेवलपमेंट है और अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेशनल आयुष मिशन, आहार क्रांति मिशन, न्यू पोर्टल्स ऑन आयुष सेक्टर, ACCR पोर्टल एंड आयुष संजीवनी ऐप। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज इनिशिएटिव्स नेम। So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.